Assalamualaikum dear student of first year class. Today our topic is mole. ये मोल में आपको पहले क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल के कुछ टॉपिक्स अभी आने वाली हैं, जैसे एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करने में मोल एक वर्ड यूज़ होगा या मोल का टर्म यूज़ होगा। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि मोल कहते किसे, इसका फार्मूला कौन सा होगा। तो पहले हम मोल पढ़ेंगे। तो मोल पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि मेजरमेंट वेरिएबल होते हैं। मेजरमेंट वेरिएबल दो टाइप के होते हैं। एक होता है जैसे आपको यूनिट को मेजरमेंट जो लेते हैं वो दो टाइप की होती है। एक होती है मास या वेट एनालिसिस, दूसरा होता है मेजरमेंट जिसको कहते हैं यूनिट एनालिसिस या यूनिट डिटर्मिनेशन। मास या क्वांटिटी एनालिसिस किसे कहते हैं? क्वांटिटी एनालिसिस ऐसे कहो कि जैसे मैं कहूँ 1 किलोग्राम ऑफ शुगर, 3 किलोग्राम ऑफ राइस। ये कुछ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर हम मास मेजरमेंट लें तो उसमें ज़्यादातर किलोग्राम, ग्राम, पाउंड्स, इस माइक्रोग्राम माना आपको वेट करना पड़ेगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा। अगर यूनिट सिस्टम की बात करें, जैसे हम कहते हैं कि 1 डजन ऑफ एग, यूनिट में एक स्टैंडर्ड नंबर शो करेगा, उस नंबर के मुताबिक बताएंगे। जैसे मैं कहूँ कि 3 ऑरेंज, एक नंबर बताएगा। जैसे 1 डजन कहें तो 1 डजन में कितने पीस आएंगे? सर 12 एग्स आएंगे, 12 इनके एग्स सब आएंगे। तो सेम वे केमिस्ट्री में भी ये मसला हो रहा था, क्योंकि हम पढ़ते हैं एटम, एटम के अंदर ग्राम्स भी आते हैं, एटम के अंदर नंबर ऑफ एटम्स आते हैं एलिमेंट के लिहाज से। तो ये सिस्टम तब राइज हुआ। देखो आप अमेरिका यूएसए जाओगे, यहाँ पे भी होता है ना। तो हम अगर 12 एग लेंगे या 12 बनाना लेंगे, आपको ये नहीं कहेगा कि ये बनाना छोटे हैं तो मैं आपको 12 नहीं दूंगा। ये नहीं कहेगा कि 1 डजन में ये बड़े हैं तो मैं आपको 1 डजन ऑफ करके दूंगा। नहीं, जितना इनका वेट होगा पर उनको हम कंसिडर क्या करेंगे? 12 ही करेंगे। बड़े छोटे हों बड़े हों, उनका स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होगी? यूनिट एनालिसिस के लिहाज से एक नंबर एक्सप्लेन करेगा कि इस नंबर के मुताबिक इतने। इनमें वेट का जिक्र नहीं होगा, इनमें वेट का जिक्र नहीं होगा। हम ये नहीं कहेंगे कि अगर वेट इतना है तो हम हाफ डजन कर दें, अगर वेट इतना है तो हम हाफ डजन इसके लिहाज से कर दें। मास में हम जितनी क्वांटिटी, मास सब में डिपेंड नहीं करेगा। अगर शुगर के लिहाज से या राइस के लिहाज से जितना उसका मास बनेगा, किलोग्राम बनेगा 1 किलोग्राम, तो उसके लिहाज से इधर नंबर सिस्टम डिपेंड नहीं करेगा। सपोज में अगर आप 3 ऑरेंज ले रहे हो तो 3 ऑरेंज का 1 किलोग्राम या 6 ऑरेंज 1 किलोग्राम का वेट हो रहा है। तो भले ये छोटे हों बड़े हों, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 1 किलोग्राम जितने आएंगे उसके लिहाज से लेंगे। तो यहाँ पे भी ऐसा सिस्टम है। तो मोल में फर्स्ट बार ये प्रॉब्लम हो रहा था जब न्यूमेरिकल एनालिसिस कर रहे थे। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में सब्सटेंस पर एटम भी होता है। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ, सपोज मैं एक एलिमेंट उठा रहा हूँ, एक एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन में मास भी होगा, इस हाइड्रोजन में नंबर ऑफ एटम्स भी होंगे, यही होंगे ना, नंबर ऑफ एटम्स भी होंगे। अब मास कितना होगा, नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा, ये बड़ा मसला हो रहा होता है साइंटिस्ट को। हम इनको एक यूनिट कौन सा वर्ड यूज़ करें, कौन सा टर्म यूज़ करें जो इन दोनों में ये आ जाए। मीन्स इनको अलग अलग नहीं लें। अगर मैं कहूँ इसका 1 ग्राम, तो 1 ग्राम में इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे? वो एक लफ्ज़ या एक टर्म जो उनको एक्सप्लेन करे
एक टर्म की कंडीशन फाइंड कर रहे थे कि आइदर कौन सा टर्म हम फाइंड करें जो हमें इन दोनों का प्रॉब्लम, इन मेजरमेंट स्केल का प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाए। तो फर्स्ट बार ऑस्टवेल साइंटिस्ट एंड 1896 तो मोल डिस्कवर किया उसने। क्या डिस्कवर किया? मोल। मोल कब ईजाद हुआ, कब डिस्कवर हुआ, यह ड्रम किसने दिया? मोल वाज गिवन बाय ऑस्टवेल इन 1896 1896 में ऑस्टवेल साइंटिस्ट ने मोल सब्स्टेंस दिया। मोल की वर्ड की मीनिंग क्या है? मोल इज टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज वर्ड मोल के लिए आ गया है, which mean a pile or a stone in a sea water या in a sea। पाइल ये मीनिंग है, मोल की मीनिंग है कि लैटिन लैंग्वेज का वर्ड जिसकी मीनिंग है पाइल या स्टोन, एक छोटा सा पत्थर किसके अंदर? इन ए सी वाटर। तो ये फर्स्ट बार ये वर्ड बोला गया कि मोल पाइल से लिया गया है जिसकी मीनिंग है स्टोन और इन ए सी वाटर। या मोल को ऑस्टवेल ने ये डिफाइन किया कि मोल इज़ ए क्वांटिटी सब्सटेंस है। इसने क्वांटिटी, यहाँ इसने कहा कि मोल इज़ ए स्मॉलेस्ट सब्सटेंस, स्मॉल पीस। तो इसने पहली बार ऑस्टवेल ने ये कहा, पर ये मोल इससे लिया गया है। पाइल क्यों बोला जाता है कि पाइल आप गैस के लिहाज से देखते हो कि पाइल क्या होते हैं, उनके अंदर सिंगल पीसेस, छोटे छोटे पीसेस उसके साथ लगे होते हैं, तो तभी इसको बोला गया पाइल। तो पाइल की मीनिंग है स्मॉल थिंग्स है, एक छोटी सी चीज़ जो हम डिफाइन करें। तो बहरहाल हम मोल को दो वर्ड से लिहाज से लेंगे। तो पहली मैं डेफिनेशन दूंगा मोल की मास के लिहाज से, मास एनालिसिस के लिहाज से। मास एनालिसिस के लिहाज से इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द मोल, अब इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, द मोल is defined as the atomic mass, comma molecular mass, comma formula mass, of substance expressed in grams is called मोल। मोल की डेफिनेशन क्या है? मोल की डेफिनेशन ये है कि एटॉमिक मास किसी भी सब्स्टेंस का, मॉलिक्यूलर मास किसी भी सब्स्टेंस का, फार्मूला मास किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी कंपाउंड का हम उसको एक्सप्रेस करें इन ग्राम्स में, तो वो टर्म कहलाएगा 1 मोल, या ये टर्म कहलाएगा मोल। तो मोल को पहले ले लें मास के लिहाज से, मैंने इसको यूनिट के लिहाज से नहीं लिया, पहले मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ मास के लिहाज से। मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं एटॉमिक मास मैंने जैसे कह रहा हूँ कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसने प्रॉपर वर्ड के लिया। अब 1 मोल हाइड्रोजन एटम, उसके अंदर होंगे 1 ग्राम्स, 1 ग्राम। दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, इसके एग्जांपल यहां से कहूंगा कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल से, तो मॉलिक्यूल्स का मतलब मॉलिक्यूलर मास
जो हम पढ़ेंगे आगे, आपको पढ़ाया है मैंने मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास। तो 1 मोल, देखो इधर भी 1 मोल, इधर भी 1 मोल, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कंटेन 44 ग्राम्स। अभी कह रहा हूं कि 1 मोल ऑफ NaCl कंटेन 58.5 ग्राम्स है। देखो सारों में 1 मोल लिखा हुआ है। देखो मैंने ये टर्म किया कि किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक मास, ये हमने एटम उठाया, उसको किस में डिफाइन किया? ग्राम्स में। किसी का मॉलिक्यूलर मास, ये मॉलिक्यूलर मास है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम्स। माना मोल क्या होगा? 1 मोल डिफाइन करेगा किसी भी सब्सटेंस का, उनको एक्सप्रेस करें इन ग्राम, वो टर्म कहलाएगा क्या? हमारा मोल। मोल क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो, एटॉमिक फॉर्म में हो, या हमारा आयनिक कंपाउंड फॉर्म में हो, उसको हम जाहिर करें, एक्सप्लेन करें ग्राम्स फॉर्म में, तो वो कहलाएगा क्या? वो कहलाएगा हमारा मोल। क्या कहलाएगा? मोल। तो मोल की ये डेफिनेशन किसके लिहाज से? मास एनालिसिस के लिहाज से। माना उनको ग्राम फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कहलाएगा 1 मोल। क्या कहलाएगा? 1 मोल। अभी मैं डिफाइन कर रहा हूँ उसको यूनिट एनालिसिस के लिहाज से। यूनिट एनालिसिस के लिहाज से तो यूनिट एनालिसिस के लिहाज से क्या होगा? एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास ऑफ सब्सटेंस कंटेन्स यूनिट का मकसद है कोई नंबर शो करेगा। जैसे मैं कहता हूं कि 1 डजन एग के तो 12 उसके अंदर पीस होंगे, ये 12 जो कह रहा है ये नंबर शो कर रहा है। तो यहाँ पे वैसे होगा, कहेगा कि अगर आप उठा रहे हो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास किसी भी सब्सटेंस का, उनके अंदर होंगे कंटेन 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स है। भले वो छोटा हो, बड़ा हो, कुछ भी हो, भले उसके 44 ग्राम आए, उसके 1 ग्राम आए, उन सारों के अंदर इतने पार्टिकल्स होंगे। क्या होंगे? पार्टिकल्स होंगे। मना अगर मैं एटॉमिक मास की बात करूं तो कहूँगा इसके अंदर एटम होंगे। अगर मैं मॉलिक्यूलर मास की बात करूँ तो कहूँगा इसके अंदर मॉलिक्यूल्स इतने होंगे। फार्मूला मास की बात करूँ तो इसके फार्मूला यूनिट कितने होंगे, वो उनके लिहाज से बात करेंगे। तो यूनिट सिस्टम में क्या एक्सप्लेन करेगा? ये एटम्स को शो करेगा कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, मॉलिक्यूल्स को शो करेगा, आयंस को शो करेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो, ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स। आप 1 ग्राम सोडियम का उठाओ, उसके अंदर इतने पार्टिकल्स होंगे। 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन का उठाओ, उसके अंदर भी इतने पार्टिकल्स होंगे। ये एवोगाड्रो नंबर है, ये एवोगाड्रो ने दिया था। जैसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम कहूँगा इस हाइड्रोजन एटम में कितने इसके होंगे? कहेंगे इसके अंदर से 6.02 × 10⁻23 एटम्स है। यह प्रॉपर नंबर है। इसके 1 मोल हाइड्रोजन में इतने इसके एटम होंगे। अभी दूसरा एग्जांपल है, 1 मोल ऑफ आयरन एटम। देखो आयरन का तो है 58 ग्राम से, अगर इसका 1 ग्राम है, इसके 58 ग्राम 55 ग्राम से, तो देखो इसके 55 ग्राम से, इसका कितने 1 ग्राम से। देखो ग्राम में डिफरेंस है, फिर भी कहेंगे कि इसके 1 मोल में वही होंगे पार्टिकल एटम्स 0.62 × 10⁻23 एटम्स है।
माना देखो इसके ग्राम इतने हैं। मैं वही बात करूँ ना, अगर आप एक छोटे उठाओ, बनाना बड़े उठाओ, छोटे उठाओ, उनका एक डजन वही कहलेगा कि 12 पीस। भले वो पीस कम और ज़्यादा हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भी सेम बात है, भले ये हाइड्रोजन के कितने भी ग्राम हो, दो यहाँ पर इनके प्रॉपर वे के लिहाज से 1 मोल के लिहाज से इसका 1 ग्राम है, तो इसके अंदर भी यही पार्टिकल है एटम्स है। अगर इसका आयरन का 1 मोल उठा रहे हैं, उसके अंदर भी कितने इतने एटम्स हैं। तो ये क्या शो करेगा, ये एक्सप्लेन करेगा किसी भी एटम का, या मैं एटम की बात कर रहा हूँ, अगर उठा रहे हो हाइड्रोजन और मैंने सोडियम आयरन को डिफाइन किया है, इसका 1 ग्राम में वही पार्टिकल है, इसके 55 ग्राम में भी वही पार्टिकल है, दोनों में 1 मोल लिखा हुआ है। तो क्या एक्सप्रेस कर रहा था यूनिट सिस्टम में, मोल ये डिफाइन कर रहा था कि किसी भी एटॉमिक मास को उठाओ, उसके अंदर वही पार्टिकल्स होंगे, कितने होंगे 6.0 × 10⁻23, और किसी एटम किसी आयरन के पार्टिकल में, आयरन के एटम में वही होंगे 6.0 × 10⁻23। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं बार बार एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जनरल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1 डजन का 1 डजन आप उठाओ, उसमें 12 पीसेस होते हैं, 12 सबस्टेंस होते हैं। भले आप 1 डजन एक के उठाओ, एक भले छोटे हो बड़े हो, तो आपको वो 12 पीस ही देगा। आप बनाना उठाओ, बनाने बड़े हो छोटे हो, तो आपको वो 12 ही देगा। कभी नहीं देगा कि छोटे हैं आपको एक ज़्यादा दे दूँ, नहीं। यहाँ पे वही बात हो रही है कि आप 55 ग्राम उठाओ, 1 ग्राम उठाओ, उनके अंदर वही एटम होगा, पर इनके एटॉमिक नंबर के मुताबिक। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, इसमें क्या हो गए 44 ग्राम्स होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में वही होंगे, सेम यूनिट 6.0 × 10⁻23, पर इधर आएगा क्या मॉलिक्यूल्स, क्या आएगा मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे उठाएं 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसके अंदर क्या होते हैं 58.5 ग्राम्स, उनके अंदर के 6.0 × 10⁻23 फार्मूला यूनिट। यहाँ को पार्टिकल्स, अब मैं इनको समझा रहा हूँ डायग्राम के लिहाज से। ये ऐसे बात होगी, ये कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर है, ये तीसरा कंटेनर है, ये चौथा कंटेनर है। एक कंटेनर में क्या डाल रहा हूँ, इसके अंदर डाल रहा हूँ हाइड्रोजन, ठीक है। इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ, वही एग्जाम्पल उठा रहा हूँ, आयरन। इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ NaCl, इसके अंदर डाल रहा हूँ लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड। पर इनके कितने उठा रहा हूँ, इसका भी 1 मोल 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 उठा रहा हूँ, सारों के 1-1 मोल उठा रहा हूँ। इसके ग्राम कितने होंगे 1 ग्राम होगा, इसके कितने ग्राम होंगे 55.5 ग्राम्स होंगे, इसके कितने ग्राम्स होंगे 58.5 ग्राम्स होंगे, इसके कितने ग्राम्स होंगे 44 ग्राम्स है। तो कुछ सारों में ग्राम्स सेम के विथ रिस्पेक्ट टू एटॉमिक वेट। इसके अंदर जो एटम्स होंगे, छोटे छोटे एटम होंगे, ये से ये मैं भी यहाँ पे एटम बना रहा हूँ, इसके भी अंदर छोटे छोटे एटम्स, ये मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स है, इसके अंदर NaCl के फार्मूला यूनिट है या आयन से, इसके अंदर आयरन के एटम्स हैं ये छोटे छोटे, इसके अंदर हाइड्रोजन के एटम है ऐसे। देखो मैंने ये 4 कंटेनर उठाए हैं। अभी एक कंटेनर में क्या डाला, हाइड्रोजन के एटम डाले, पर उनका 1 ग्राम उठाया 1 मोल के लिहाज से, इसके अंदर हाइड्रोजन एटम हो गया।
इसके अंदर क्या होगा, मैंने आयरन डाला उसका 1 मोल उठाया, आयरन के एटम है। इसके अंदर मैंने NaCl डाला, इस NaCl के किसके आयन है, कहेंगे सर NaCl फार्मूला यूनिट के लिहाज से आप क्रिस्टल बोल सकते हो इनको, इसका भी 1 मोल है 58.5 ग्राम से। कार्बन डाइऑक्साइड उठाया, इनके मालिक्यूल उठाया, इनके 44 ग्राम है। अब ये सारे कंटेनर में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे या नंबर ऑफ मालिक्यूल्स होंगे, इसके अंदर कितने एटम होंगे, वही होंगे 6.02 × 10⁻23 एटम्स होंगे। देखो आयरन का उठाओ, इसके अंदर भी वही होंगे 6.02 × 10⁻23 एटम्स। वो बात नहीं होगी कि ये इसका ग्राम ज़्यादा है तो इसको ज़्यादा करें, पर एटॉमिक वेट के लिहाज से वही होगा जो 1 मोल कहेगा, जैसे 1 डजन कह रहा था। इसके अंदर भी 6.02 × 10⁻23, इसको आप आइंस को या फार्मूला यूनिट्स को। लास्ट वाले की बात करें, इसके अंदर भी 6.02 × 10⁻23 मालिक्यूल्स होंगे। देखो सारों में आपको 1 मोल किसके बराबर नजर आएगा, 6.02 × 10⁻23, इसका भी एक 6.02 × 10⁻23, इसके भी अंदर 6.02 × 10⁻23, इसके भी अंदर 6.02 × 10⁻23। जैसे मैंने पहले बात की डजन की, 1 डजन उठाओ, बनाना छोटा हो बड़ा हो, फिर उसको 12 ही पीस मिलेंगे यूनिट के लिहाज से। ये एक प्रॉपर यूनिट है, ये पार्टिकल्स हैं। इसके 1 मोल उठाओगे, इसके अंदर वही पार्टिकल होंगे जो आयरन के अंदर है 6.02। देखो दोनों में एटम सेम है, पर इनका प्रॉपर यूनिट क्या है, 1 मोल 1 मोल। नंबर समझ में आ रहा है, इसका 1 मोल उठाओ, इसका 1 मोल उठाओ, दोनों में जो पार्टिकल्स होंगे वो सेम होंगे एटम्स। इसके अंदर भी एटम्स वही होंगे, इसके भी अंदर एटम्स क्या होंगे, वही होंगे। इसकी बात करो NaCl की, इसके अंदर आयंस 1 मोल के लिहाज से। दूसरा उठाओ पोटाशियम क्लोराइड, इसके अंदर भी सेम होंगे मालिक्यूल मास के लिहाज से 6.02 × 10⁻23। अगर उठाओ कार्बन डाइऑक्साइड, आप मीथेन उठाओ, मीथेन के कितने हैं 18 ग्राम, इसके अंदर भी 6.02 × 10⁻23 मालिक्यूल्स आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप इनके एटॉमिक मास कहोगे सर इसके ज़्यादा है 55.5 तो इसको ज़्यादा करो, नहीं 1 ग्राम में दोनों के बराबर हैं पार्टिकल्स। तो ये पहली बार ओस्टवर्ल्ड ने ये प्रॉब्लम हल कर दिया। ओस्टवर्ल्ड ने कहा कि आप कितने भी एटम, ये एवागेड्रो ने दिया था, ओस्टवर्ल्ड ने मोल्स का कॉन्सेप्ट दिया था, एवागेड्रो ने ये पार्टिकल का। एवागेड्रो ने कहा था कि अगर आप 1 ग्राम वाला एटॉमिक वेट वाला उठाओ, भले उसको आयरन के साथ मैच करो, उनके अंदर वही सेम एटम्स होंगे जो इसके अंदर एटम्स हैं, इसके अंदर एटम्स हैं। अभी बात मेरे ख्याल में हमको क्लियर समझ में आ गई होगी। आप किसी का भी 1 मोल उठाओ, उसके रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स, एटम, आयंस, उनके अंदर वही एक यूनिट आएगा। कौन सा, 6.02 × 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, वही प्रॉपर वर्ड या वो प्रॉपर यूनिट, ये यूनिट है ना, ये यूनिट आएगा सारों में। पर टर्म क्या कहलाएगा, 1 मोल 1 मोल 1 मोल 1 मोल। ये इसने मसला हल कर दिया किसके लिहाज से, एटम के लिहाज से, पार्टिकल के लिहाज से। ऐसा ना हो, अगर ये न करता है तो हम हर एटम के अंदर अलग अलग यूनिट लेते तो वो हमारे लिए मुश्किलात हो जाती कि किसको उठाएं। अभी लेंगे इसका फार्मूला, जो नंबर ऑफ मोल्स किसी का डिटरमाइन करते हैं वो किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं। पहले करेंगे ग्राम्स। अगर मुझे ग्राम्स नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है, मुझे ग्राम्स गिवन हो, यहाँ पहला मैं कर रहा हूँ ग्राम्स गिवन हो, ग्राम्स इज गिवन, तो मुझे वहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो वहाँ पे फार्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू, वो बराबर आएगा गिवन मास ऑफ सब्सटेंस। अभी नीचे क्या आएगा, यहाँ तो यूज होगा मालिक्यूल मास,
यहाँ तो यूज होगा एटॉमिक मास, आर। मैं आर क्यों लिख रहा हूँ? अगर आप एटम उठा रहे हो तो एटम के लिहाज से एटॉमिक मास उठाएंगे, अगर उठा रहे हो मालिक्यूल्स तो मालिक्यूल मास लेंगे, अगर उठा रहे हो फार्मूला मास तो फार्मूला मास उठाएंगे। आइए, तो इसका फार्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स। पहला फार्मूला इसका नंबर ऑफ मोल्स डिटरमाइन करने का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। इसको सिंपल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल n इज इक्वल टू गिवन मास रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m से, कैपिटल एंड मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास कैपिटल M से। तो सिंपल फॉर्म में इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ऐसे। और मोल का यूनिट क्या होगा? यहाँ होगा ग्राम, यहाँ होगा सिंपल मोल। इसका यूनिट क्या होगा? मोल का यूनिट होगा मोल, MOL। क्या होगा? मोल। यहाँ इसका होगा ग्राम पर मोल, ये हम करेंगे तो इसका यूनिट क्या आएगा? मोल। तो ये एक प्रॉपर फार्मूला है, इस पर हम नेक्स्ट लेक्चर पर प्रॉब्लम करेंगे और नंबर ऑफ एटम के लिहाज से भी प्रॉब्लम करेंगे। तो ये मोल का थोड़ा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया। प्यारे बच्चों, मोल समझ में आ गया? मोल किससे कहते हैं? मोल कहते हैं अगर किसी भी सब्सटेंस का आप एटॉमिक मास, फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास, उसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, शो करें इन द फॉर्म ऑफ ग्राम्स, तो वो हमारा कहलाएगा मोल, मोल को कहेगा। अगर हम क्या करें, उसी मोल को एटॉमिक मास, फार्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर मास उनको रिप्रेजेंट करें, उनके अंदर मौजूद होगा 6.02 × 10⁻23 एटम्स। कितने होंगे? एटम्स। तो वो भी हमारा क्या आएगा? क्या कहलाएगा? एटम्स। ये सारा कुछ आपको बताया कि मोल को क्यों लेते हैं, किस वजह से लेते हैं, ये बड़े। ये फर्स्ट क्लास की टॉपिक है। अभी ये क्लियर होगा तो हम फिर करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला।